कमला। दोस्तों, ये कहानी कमला नाम के एक हॉरर गेम के ऊपर से है। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक कमला नाम की भोली भाली सीधी सादी लड़की रहती है जिसकी शादी कर दी जाती है। शादी के बाद वह अपने नए घर में शिफ्ट हो जाती है। अचानक उसके शरीर में एक दुष्ट आत्मा प्रवेश कर जाती है और वह घर के लोगों पर हमला करने लगती है। तो आइए जानते हैं कि ये दुष्ट आत्मा कमला के शरीर के अंदर कैसे आई। शादी से पहले कमला अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। कमला को बचपन से ही डरावनी कहानियां सुनने का शौक था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी खुद एक डरावनी कहानी बन जाएगी। एक दिन गांव के बाहर स्थित एक पुरानी और भूतिया हवेली के बारे में चर्चा सुनकर कमला के मन में उत्सुकता जाग उठी। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहाँ रहस्यमय घटनाएं होती है और रात के समय अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है। लोगों का कहना था कि हवेली में एक प्रेत आत्मा का वास है जो अपनी असमय मृत्यु के बाद बदला लेने के लिए वापस आई है। कमला ने ठान लिया कि वह हवेली के रहस्य को सुलझा कर रहेगी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, कमला अकेली उस हवेली की ओर चल पड़ी। हवेली के दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली के अंदर पैर रखते ही उसे महसूस हुआ कि अंदर कोई और भी है। हवेली के अंदर पूरी तरह से अंधकार छाया हुआ था और धूल से भरे कमरे थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी जिनमें से कुछ के चेहरे धुंधले हो चुके थे। कमला ने अपनी टॉर्च निकाली और हवेली के कमरों का मुआयना करना शुरू किया। अचानक उसे एक कमरे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने जैसे ही दरवाजे को खोला, दरवाजे के खुलते ही उस कमरे में ऊपर से एक किताब गिरी। उसमें हवेली की कहानी लिखी थी। फिर वह उस किताब को पढ़ने लगी। हवेली की असली मालकिन एक सुंदर लड़की थी जिसका नाम भी कमला था। उसको उसके ही परिवार वालों ने संपत्ति हड़पने के लिए जला डाला था और वह आत्मा बनकर बदला लेने आई थी। जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा तब तक वह यही हवेली में भटकती रहेगी। कमला नाम की उस लड़की ने फैसला किया कि वह उस आत्मा की मदद करेगी। उसने किताब में लिखी हुई सारी बातें पढ़ी और हवेली की मालकिन की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान करने लगी। तभी अचानक उस अनुष्ठान को रोकने के लिए उस हवेली की मालकिन कमला के शरीर में आ गई और उस अनुष्ठान को रोक दिया। इसके बाद कमला अपने घर चली गई। उसके शरीर में मालकिन की प्रेत आत्मा थी। वह बहुत ही भयानक आत्मा थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। फिर वह कमला के घर वालों को परेशान करने लगी। घर वालों ने कमला की शादी कर दी। शादी के बाद भी वह प्रेत आत्मा कमला के शरीर में आ जाती थी और सभी घर वालों को परेशान करती थी। तो कमला के पति ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा इस आत्मा को शांत करने के लिए उसी हवेली में जाना पड़ेगा और वहाँ पर अनुष्ठान करना होगा। तांत्रिक उस हवेली में चला जाता है। उसी हवेली में एक हवन कुंड था। वहाँ पर तांत्रिक ने सारी सामग्री रखी और वहाँ पर यज्ञ करने लगा। यह बात उस आत्मा को पता चल गया तो कमला भागी भागी
उस हवेली में गई। कमला ने एक घड़े में पानी लेकर उस हवन कुंड की अग्नि को बुझा दिया और वहीं उस तांत्रिक को मार डाला। अनुष्ठान की सातों सामग्रियों को अलग अलग कमरे में छिपा दिया ताकि कोई उसकी आत्मा के लिए अनुष्ठान न कर सके। अब वह आत्मा कमला को भी उसी हवेली में कैद कर देती है। तब से कमला उसी हवेली में कैद है और जो भी उस हवेली में जाता है वह उसे मार डालती है। तो दोस्तों, ये तो थी कमला की कहानी। आज भी उस गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी किसी खौफनाक कहानी में।